So welcome back dear students in Ritika mathematics class. I hope you all are fit and fine. So students, let's start today video. Today we are solving exercise 11.1. Okay. So question number 1 to 5th है आपका 11.1 exercise है student and chapter is conic section chapter 11 class 11th maths NCERT की exercise 11.1 का 1 to 5th question है find the equation of the सर्कल. आपको सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है स्टूडेंट. तो ठीक है, क्वेश्चन मैंने यहाँ पर राइट डाउन किए हुए हैं आपके. तो आपको पता है कि स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है हमारे पास. स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल इज एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारी क्या होती है स्टैंडर्ड इक्वेशन, जहाँ एच और के क्या होते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर, ये हमारा सेंटर के पॉइंट्स होते हैं. ठीक है, एंड आर क्या होता है रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल, आर इज रेडियस ऑफ सर्कल. तो हमें सेंटर पॉइंट दिए गए हैं और रेडियस हमें दिया गया है, तो हमें इक्वेशन को फॉर्म करना है स्टूडेंट, यानी कि इस फॉर्म में हमें इक्वेशन को लेके आना है. ठीक है, तो हम चलिए नाउ यूजिंग, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल हमें पता है, तो हम h क्या हो जाएगा. देखिए फर्स्ट वाले केस में h हमारे पास क्या हो जाएगा. अगर आप फर्स्ट केस में देखते हैं तो h इज इक्वल टू 0 एंड k इज इक्वल टू 2. ये सेंटर के कोऑर्डिनेट्स है और रेडियस यानी कि सॉरी k इज इक्वल टू 2 है और रेडियस r हमारे पास क्या है. देखिए 2 हमारे पास रेडियस यानी कि r हमारे पास रेडियस ये 2 हमें दिया गया है स्टूडेंट. ठीक है, तो इक्वेशन क्या हो जाती है यहाँ से, जल्दी से इसको हम फॉर्म कर लेते हैं नाउ. तो स्टैंडर्ड फॉर्म में मैं रख रही हूँ x माइनस एच इज 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के यानी कि 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r हमारे पास 2 है, ये भी हो जाएगा 2 का स्क्वायर. इसको हम क्या कहेंगे x स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर स्टूडेंट. ठीक है, और अब हम इसको एक जनरल फॉर्म में लाते हैं, यानी कि आपको इक्वेशन को खाली पुट करके छोड़ना नहीं है, हमें इक्वेशन को पूरा सिंप्लीफाई यहाँ पर करना होता है स्टूडेंट. यानी कि ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म को पूरा सॉल्व करके हमें एक जनरल फॉर्म में लाना होता है. तो चलिए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दीजिए, तो वाई स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर. नाउ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू ओके 2 स्क्वायर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे स्टूडेंट, तो ये टर्म यहाँ से कैंसिल हो जाएगी इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास 0. तो बस यही हमारी इक्वेशन आ जाती है सर्कल की. ठीक है, सेंटर गिवन होता है और जब रेडियस हमें गिवन होता है तो इक्वेशन के लिए हम स्टैंडर्ड इक्वेशन का यूज करते हैं. आपको केवल यहाँ पर टर्म्स रखने हैं एंड देन उसको हम एक जनरल फॉर्म में लेके आते हैं. ठीक है, जनरल फॉर्म की इक्वेशन इस तरीके की होती है इस सर्कल की, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0. ये हमारी जनरल इक्वेशन होती है स्टूडेंट. ठीक है, यानी कि इसको आप सॉल्व करते हुए चलते तो ये फॉर्म हमें मिलती है और ये मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में ऑलरेडी आपको दिया हुआ है. ठीक है, तो इस तरीके की फॉर्म यानी कि हमको लेके आनी है. तो सीधे सीधे हमने बस आपको केवल सॉल्व करना है. अगर मैं सिंपल बोलूं तो आपको केवल ये सॉल्व करनी है पूरी इक्वेशन, ऐसे ही आपको आंसर को नहीं छोड़ना होता है. ठीक है, नाउ सेकंड पार्ट. अब सेकंड पार्ट के लिए सेंटर माइनस 2,3, सेंटर यानी कि h हमारा -2 एंड k इज 3 और रेडियस हमको दिया गया है सेकंड पार्ट के लिए 4. तो वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं, यानी कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k है 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर. तो ये तो हो जाएगा स्टूडेंट x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल का स्क्वायर 16. नाउ इसको स्क्वायर ओपन कर लीजिए, तो x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2ab हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x. ठीक है, ये y स्क्वायर प्लस 9 और ये हो जाएगा -6y इज इक्वल टू 16. अब
देखिए एक्स स्क्वायर ये सब कुछ हम साथ रख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y। कॉन्स्टेंट टर्म है 9 प्लस 4, ठीक है, 9, 4 एंड 16 ये हमारे कॉन्स्टेंट टर्म है, तो ये हो जाएगा 13, 16 और यहाँ हो जाएगा 13, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y। इसको मैं सॉल्व करूँ इधर ही लेके आ जाते हैं स्टूडेंट, ठीक है, तो ये हमारे पास 3 हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव 3 होगा तो माइनस का 3 हमारा कांस्टेंट टर्म, और ये हमारी इक्वेशन यानी कि सेकंड वाले केस के लिए ये हमारी एक सर्कल की इक्वेशन यहाँ पर फॉर्म हो चुकी है स्टूडेंट, ठीक है। तो चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए थर्ड में आपकी फ्रैक्शन में आपको दिए गए हैं, ठीक है, सेंटर आपको फ्रैक्शन, सेंटर एंड रेडियस सब कुछ फ्रैक्शन फॉर्म में दिया गया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो थर्ड पार्ट के लिए हम चलते हैं। h हमारे पास है 1/2, k इज इक्वल टू 1/4 एंड रेडियस r है हमारे पास 1/12। फ्रैक्शन पार्ट में रखना इसी तरीके से है, तो वैल्यू को यहाँ पर हम रखते हैं, तो दैट इज x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर यानी कि 1/12 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये सब कुछ हमने, बस इसको सॉल्व कीजिए। अब आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप इसको पहले सॉल्व कर लीजिए या एलसीएम वगैरह ले लीजिए, यानी कि सिंपल इक्वेशन है, इसे हमें सॉल्व करना है स्टूडेंट। तो चलिए मैं यहाँ पर स्क्वायर ओपन कर लेती हूँ, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी कि प्लस 1/4 हो जाएगा ना, और माइनस का, अब आप देखिए 2xy होता है तो 2 इंटू एक्स इंटू 1/, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है स्टूडेंट। नाउ वाई स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये 1/16 माइनस 2 इंटू 1/4 इंटू वाई, एंड इसका हमें होल स्क्वायर मिलेगा 1/144, ठीक है। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/4, 2 से 2 ये कैंसिल, तो यहाँ माइनस का x रहा, प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1/16, 2 1 जा 2 माइनस का y/2 इज इक्वल टू 144। अब एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स वाले को, वाई स्क्वायर को एंड y/2 को साथ देते हैं, कांस्टेंट टर्म को सॉल्व कर लेंगे स्टूडेंट। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड माइनस का x माइनस का y/2। अब कांस्टेंट क्या क्या रह गया हमारे पास, कांस्टेंट टर्म हो गया, देखिए 1/4 प्लस 1/16 इज इक्वल टू 1/44, ये कांस्टेंट टर्म है, इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। ये बाकी हमने सब कुछ यहाँ पर वैल्यू साथ रख ली है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं नाउ। अब या तो पहले हम इधर की साइड को सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से मैं सॉल्व करते हैं, देन इसके पास लेके इसको जाएंगे स्टूडेंट। तो ये मैं सॉल्व करती हूँ, मैं 16 यहाँ पर एलसीएम ले लिया मैंने दोनों का 16, तो ये हो गया 4 + 1 यानी कि 5/16, तो ये टर्म मेरा हो गया 5/16, और इसके साथ अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो माइनस 1/44, तो 5/16 माइनस 1/44, एक कॉमन मल्टीपल यहाँ पर चूज कर लीजिए जो एलसीएम का काम करेगा। तो 88, 16 ये हो जाएगा 144। चलिए इसको हम एलसीएम से ही फाइंड कर लेते हैं, इसका कॉमन जो हमें मल्टीपल मिलेगा 11, नाउ 4 भी कर लेते हैं, 11 एंड 11, 44, 88 और 88 इंटू 2, 44 इंटू ये हो जाएगा हमारे पास 88, 176, ठीक है। तो चलिए इसको हम 176 कर लेते हैं। नाउ तो ये कुछ इस तरीके से था स्टूडेंट, 1/44 माइनस ये हमें दोनों टर्म सॉल्व करके हमारे पास आया था 5/16, ठीक है। और फिर हमने इसको हमने फिर से यहाँ पर एलसीएम लिया था, तो ये हमें मिल गया था 174। ठीक है 100, या चलिए इसको मैं और ऐसे कर लेती हूँ
16 इंटू 44 हमारा एलसीएम जाता है, तो ये हो जाएगा 16 माइनस 44 इंटू 5, तो 44 इंटू 16 700, ये हो गया 16 माइनस 704, सॉरी 16 माइनस 220 अपॉन 704, तो ये होता है स्टूडेंट। ठीक है, इसको फिर हम सॉल्व करेंगे। 704 नाउ। अच्छा 220 में से आप 16 हटा दीजिए, तो ये हमें मिल जाएगा 204। ठीक है, 204 ये हमें मिल जाएगा। नाउ 204 अपॉन 704, इसको हम थोड़ा काटा पीटी कर लेते हैं। तो 51 अपॉन 176, इसको लिख लेते हैं 51 अपॉन 176। नाउ 6 14, और देखिए 3 से तो ये जाएगा नहीं, 3 से नहीं जाएगा स्टूडेंट। नाउ ठीक है, न्यूमरेटर तो हमारा कट हो जाता है, पर डिनोमिनेटर, तो इसको फिलहाल हम जो कांस्टेंट टर्म है हमारा उसको हम रखते हैं। देखिए माइनस का ये जो सॉल्व करके आ रहा है स्टूडेंट, इसको मैं कंप्लीट लिख लेती हूँ यहाँ पर। माइनस का 51 अपॉन 176 इज इक्वल टू 0, तो कुछ ये हमारा यहाँ पर कांस्टेंट टर्म निकल के आ चुका है। ठीक है, और अगर ये हमारा कुछ कांस्टेंट टर्म आ रहा है स्टूडेंट, बाकी इसको देखिए फर्दर तो ये सॉल्व होगा नहीं। माइनस 1 36 upon 36, ओके स्टूडेंट, देखिए ये मोस्टली तो अभी नहीं जा रहा है। ठीक है, तो ये हम फाइनली 176, और आपकी इक्वेशन जनरल फॉर्म में क्या हो जाएगी, आप यहाँ पर इसको एलसीएम लेके एंड फाइनली आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। ठीक है, और जो फाइनल इक्वेशन हमारे पास आती है वो हमारी हो जाएगी स्टूडेंट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई बाई 2 माइनस 51 अपॉन दिस एंड 36 176 हमने ये ले लिया। इसको अगर हम फैक्टराइज करते हैं, देखिए 7 14 16 2 8 जा एंड 2 4 2 4 जा 2 2 जा 2 2 जा, नाउ 2 11 जा। That is minus 51 upon, ये हम कर लेते हैं 51 के फैक्टर 2 3। देखिए अभी कट तो कुछ रहा नहीं है। ठीक है, फिलहाल यही हमारी फाइनल इक्वेशन रहती है स्टूडेंट। एक बार आप यहाँ पर कांस्टेंट टर्म की कैलकुलेशन को अगर आप वापस चेक करेंगे तो मे बी आपको कुछ सही आंसर मिल जाए। कुछ में भी हो सकता है स्टूडेंट कि हमारी कुछ कैलकुलेशन यानी कि कहीं पर, चलिए एक बार हम इसको दोबारा से वापस से एक बार कैलकुलेट करते हैं। ये हमारे पास है 1/4 प्लस 1/16, और इधर हमारे पास आ रहा है 1/44। तो चलिए एक बार इसको यहाँ से मैं इरेज करती हूँ। ठीक है, हमें कंफर्म आंसर यहाँ पर लाना है, तो हम कंफ्यूजन को रखते ही नहीं है, यानी कि इस इक्वेशन को हम वापस से एक बार सॉल्व करते हैं। कांस्टेंट टर्म हम वापस सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। तो ये है 1/4
1/4 प्लस 1/16 और माइनस 1/44। इसको आप सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो एलसीएम ले लीजिए, कॉमन हमें मिल जाएगा टर्म यहाँ से। एलसीएम ले लीजिए, 2 1 जा 4 11 टाइम, देन 2 1 2 11 2 1 1 एंड देन 11, ठीक है। 11 2 22 44 88 22 22 to the 44 44 to the 80 88 to the 176, ठीक है। तो आ तो ये रहा है आपका 176 आ रहा है स्टूडेंट। नाउ एलसीएम हमने ले लिया, तो एलसीएम हमें ले चुका है 176। कुछ गलती तो ना हो, बस अब कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हमारी नहीं होनी चाहिए। वापस 1 1 11 11 to the 22 and 22 to the 44 44 to the 88 88 to the 88 to the 176, ठीक है। तो बाकी सब कुछ अब सही है हमारा, 176 हो गया स्टूडेंट। नाउ 4 के में 176, ये तो ये हो जाएगा 44, ठीक है। नाउ 16 11 11 और ये हो जाएगा माइनस का 44, ये हो जाएगा 4 टाइम्स, ठीक है, 4 टाइम्स। तो नाउ 44 माइनस 4 40 प्लस 11 अपॉन 176, और ये हमें मिलता है 51 अपॉन 176, 51 अपॉन 176। ये तो हमें सेम मिला है जैसे हमने अभी पहले किया था, 51 अपॉन 176। ओके, नाउ 176। तो अब देखिए स्टूडेंट, ये तो आपका डिविजिबल कंप्लीट किसी एक नंबर से है नहीं, तो ये तो हमें फ्रैक्शन में इसी तरीके से इसको हमें रखना होगा, ठीक है। अगर मैं इसको स्प्लिट करूं तो 17 3 और 174 को हम 76 को स्प्लिट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 44 2 1 और 11। तो यानी कि ये हमें कटिंग तो हमारी इसमें होगी ही नहीं, ठीक है। तो हमें कुछ ये हमें यहाँ पर मिल रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है। यानी कि फिलहाल जो हमारी कांस्टेंट है हमारी वो 51 अपॉन 176 यहाँ पर आ रही है स्टूडेंट, ठीक है। हमने एक बार क्रॉस चेक भी कर लिया है, तो मिस्टेक कुछ माइनस का 4 44 प्लस 11 और माइनस का 4, तो ये हो गया 40 प्लस 11। नाउ 51 अपॉन 176। आप कुछ भी कर लीजिए, कैलकुलेशन तो यही है हमारी। तो फिलहाल देखिए x² प्लस y² माइनस x माइनस y/2, और ये हमें मिलेगा प्लस का y/2 प्लस का 51 अपॉन 176 इज इक्वल टू 0। नाउ टेक 176 एलसीएम, ठीक है। इसे फिलहाल हम पूरी जनरल फॉर्म में ही लेके आएंगे। तो 176 को मैं यहाँ पर एलसीएम ले ले रही हूँ स्टूडेंट। तो एलसीएम लेंगे हम, तो ये हो जाएगा 176 x² प्लस 176 y² माइनस 176 x, ठीक है। और ये 2 से 2 यहाँ डिवाइड में है, तो यहाँ से कैंसिल होगा 88 टाइम, ये हमें मिलेगा प्लस का माइनस का 88y
ऑफ प्लस का 51 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारी ये इधर चला जाएगा तो 0। जो हमारी फाइनल इक्वेशन आ रही स्टूडेंट वो कुछ इस तरीके की आती है, माइनस का 176x माइनस का 88y प्लस का 51 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो हमारी जो इक्वेशन आ रही है तो वो हमें कुछ ये मिलती है स्टूडेंट। तो यही हमारा फाइनल आंसर यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, तो जनरल फॉर्म में यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म से चले थे और फाइनली हम अपने जनरल फॉर्म में आंसर को लेके आ चुके हैं स्टूडेंट। तो चलिए नाउ मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर, अब देखिए 4 वाला क्वेश्चन आप टाइप कीजिए क्योंकि सेम उसी पैटर्न में √2 का स्क्वायर हो जाएगा रेडियस, तो ये 2 बन जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन को हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन क्या होती है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है आर स्क्वायर। ठीक है, तो h हमारे पास क्या है, यहाँ पर h हमें दिया जा रहा है यहाँ पर -a, k इज -b और r इज √a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर है स्टूडेंट। तो वैल्यू रखते हैं x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर क्या है, √a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, इस पूरे का होल स्क्वायर, इसको ओपन कीजिए आपको मिलेगा x प्लस a का होल स्क्वायर प्लस y प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, ये आपको मिल जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यहाँ ओपन कर लीजिए फॉर्मूला को, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2x प्लस y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2by इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। देखिए a स्क्वायर के पॉजिटिव से ये कैंसिल, b स्क्वायर ये निगेटिव है, ये कैंसिल नहीं होंगे, इधर आएगा तो 2b स्क्वायर हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी, ये हो जाएगा इसमें x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ax प्लस x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 2by और प्लस 2b का स्क्वायर, ये हमारा कांस्टेंट टर्म यहाँ पर बन जाएगा। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्किल व्हेन सेंटर इज दिस एंड रेडियस इज माइनस का a स्क्वायर एंड b स्क्वायर। ठीक है, तो ये इक्वेशन आ चुकी है स्टूडेंट। तो इजी से क्वेश्चन थे, यहाँ पर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। ठीक है, क्वेश्चंस केवल आपको ये स्टैंडर्ड इक्वेशन आप याद कीजिए बस, बाकी क्वेश्चन सभी कुछ इजी से क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। नाउ चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरह मूव करते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 हमारा होगा यहाँ पर। ठीक है, बुक में आपका क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 to 9 आपके सेम तरीके के हैं स्टूडेंट। ठीक है, यानी कि जो क्वेश्चन नंबर आपका 6 to 9 है, क्वेश्चन नंबर 6 to 9 ये हमें कहता है कि सेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्कल फाइंड करना है। पॉइंट सेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्कल ऑफ द फॉलोइंग सर्कल, यानी कि अब हमें सर्कल की इक्वेशन दे दी गई है, फॉलोइंग सर्कल। अब यहाँ पर स्टूडेंट सर्कल की इक्वेशन दी गई है क्वेश्चन नंबर 6 to 9 में, और हमें सर्कल को के सेंटर को और सर्कल की जो रेडियस है उसको हमें फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 6 to 9 आपका सेम टाइप का है, अपोजिट है जो हमने 1 to 5 क्वेश्चन किए थे ना। 1 to 5 में आपको सेंटर रेडियस दिया था, हमने सर्कल की इक्वेशन फॉर्म करी, अब आपको इक्वेशन दी होगी और सेंटर की हमें ये फाइंड करना होगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में हम आ जाते हैं। इट इज x प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल्स टू 36। अब जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होती है स्टूडेंट, स्टैंडर्ड फॉर्म से इसको हम कंपेयर करते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्किल है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर और r का स्क्वायर, ये होता है
तो कंपेयर कीजिए, यहाँ हमें माइनस चाहिए और ये हमें प्लस में दिया है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि इसको हम पहले इसी फॉर्म में, इनको माइनस की फॉर्म में ही लेके आएंगे। तो ये मैं क्या लिख सकती हूँ, एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर, बाकी फिर प्लस ही बन जाएगा। इसको मैंने, क्योंकि मेरे को यहाँ माइनस चाहिए, इन दोनों टर्म्स के बीच में मेरा स्टैंडर्ड इक्वेशन में माइनस होता है स्टूडेंट। तो अगर ऐसे लिखेंगे हम तो माइनस भी मिल गया और ये प्लस भी कन्वर्ट हो जाएगा, वापस ओपन करेंगे तो प्लस हो जाएगा, एंड प्लस ये तो ऑलरेडी माइनस में है ही, तो ये हो जाएगा y माइनस 3 का होल स्क्वायर, 6 का स्क्वायर यानी कि 36 का, अगर 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाता है स्टूडेंट। ठीक है, तो कंपेयर कर लीजिए, h कितना आ रहा है हमारा, h है हमारा यहाँ -5 और k हमारे पास है 3 एंड r हमारे पास आ गया 6। तो यानी कि सेंटर क्या हो गया इस सर्कल का, सेंटर हो गया -5,3 एंड रेडियस r हो गया हमारे पास 6 स्टूडेंट। ठीक है, रेडियस r इज इक्वल टू 6। तो ये हमने फाइंड कर लिया, यानी कि दिस इज द आंसर। ऐसे ही आपके बाकी के क्वेश्चंस भी यहाँ पे होंगे। इससे पहले हमको ये दिया था ना, और आपको याद होगा ये दिया था और हमने इसको जनरल इक्वेशन की, यानी कि इक्वेशन की फॉर्म में हम लेकर के आए थे। ठीक है, तो ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। अब चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 को भी यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में आपका इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y माइनस 45 इज इक्वल टू 0। 8y माइनस 45 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब ये हमारे पास इक्वेशन गिवन है स्टूडेंट। अब इस इक्वेशन को मैं आपको दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। ठीक है, दो मेथड है इसको सॉल्व करने के। तो पहले हम यहाँ पर फर्स्ट मेथड को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट मेथड यानी कि डायरेक्टली अगर हम इसको जनरल इक्वेशन से यहाँ पर कंपेयर कर लेते हैं स्टूडेंट, तो जनरल इक्वेशन क्या होती है, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया हुआ है स्टूडेंट। ये तो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, जनरल इक्वेशन इसी से बनती है। इसको अगर आप और सिंप्लीफाई करते हैं तो आपको जनरल इक्वेशन मिलती है, वो होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये होती है स्टूडेंट हमारी जनरल इक्वेशन ऑफ हमारे सर्कल की। ठीक है, किसी भी सर्कल के लिए एक जनरल इक्वेशन है। इसमें अगर मैं सेंटर देखूं तो सेंटर पॉइंट हमारे पास होते हैं -g और -f। ये जो वैल्यू देंगे वो आपके सेंटर पॉइंट होंगे, यानी कि इस इक्वेशन से आप इन इक्वेशन गिवन इक्वेशंस की gf कंपेयर करेंगे तो आपको सेंटर मिल जाएंगे। और रेडियस हमारे पास होती है, यहाँ पर रेडियस होती है √g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस का c। gf आपको निकल जाएंगे, तो ये फॉर्मूले से आप रेडियस भी फाइंड कर लेते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो ये तो था डायरेक्ट जब हम जनरल इक्वेशन की फॉर्म अगर यूज करते हैं। तो देख लेते हैं, तो देखिए सेम इसी तरीके की इक्वेशन है, जनरल फॉर्म में गिवन है इस बार। देखिए लास्ट क्वेश्चन में हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन थी, तो हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर किया। यहाँ पर हमें जनरल फॉर्म से गिवन है, तो जनरल इक्वेशन से कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी में आपको नहीं दिया गया है जनरल फॉर्म को, ये मैंने आपको थोड़ा सा आपको क्वेश्चन का इजी वे में यहाँ पर समझ आ जाएगा, तो इसके लिए आप मेरे इंट्रोडक्शन पार्ट को देख लीजिएगा स्टूडेंट। इंट्रोडक्शन है हमारा कॉनिक सेक्शन का पार्ट 1 रितिका मैथमेटिक्स क्लास, वहां पर आप देखेंगे तो आपको ये जनरल का सारा कुछ मैंने वहां पर बताया हुआ है। ठीक है, तो चलिए -g माइनस, अब कंपेयर कीजिए जो जनरल फॉर्म है, ये वाली फॉर्म है, इसको एक बॉक्स में डाल देते हैं। इस इक्वेशन से हमें अपनी जो हमें इक्वेशन दी गई है उसे कंपेयर करना है। यहाँ x का कोफिशिएंट कितना है, 2g है। जनरल इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 2g है। ठीक है, g तो हमें तभी मिलेगा, हमें x के कोफिशिएंट को कंपेयर करना होगा। यहाँ 2g और मेन इक्वेशन में x का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास, -4 है स्टूडेंट। तो 2g इक्वल्स टू -4 और g की वैल्यू हमें क्या मिल जाती है, -2। g मेरे पास आ रहा है स्टूडेंट, मैंने इसका मैंने 2g कंपेयर किया इसके -4 के साथ, तो मेरे को g मिल गया यहाँ पर -2। ठीक है, अब ऐसे f को कंपेयर करते हैं, यहाँ 2f है तो 2f को कंपेयर कर रही हूँ मैं इसके। देखिए y का कोफिशिएंट है 2f, यहाँ y का कोफिशिएंट है -8, तो f क्या हो जाएगा यहाँ से -8/2 यानी कि -4। f मेरा आ गया -4। तो g और f तो हमने निकाल लिए, कितना इजी था, देखिए हमने कंपेयर किया और निकाल लिया। और सेंटर पे g क्या होता है, माइनस का g होता है स्टूडेंट, और यहाँ भी वैल्यू निगेटिव है
तो यानी कि माइनस और माइनस का क्यूब, ये जी के कोऑर्डिनेट कॉमा, ये होता है माइनस एफ, माइनस और माइनस का 4, ये हमें एफ दे देगा। तो आ गए आपके सेंटर पॉइंट यहाँ पर। अब मैं इसको यहाँ से इरेज कर देती हूँ, ठीक है। तो मेरे सेंटर पॉइंट्स क्या आ चुके हैं यहाँ पर, माइनस माइनस प्लस, तो 2,4 आ गए हमारे सेंटर पॉइंट। नाउ रेडियस फाइंड करते हैं, तो इसमें रख लेते हैं जी स्क्वायर, जी आ गया मेरे पास 2, जी क्या आ गया 2 ही तो आ गया ना, तो जी आ गया 2 का स्क्वायर प्लस 4, एफ है हमारे पास 4 का स्क्वायर, सी यहाँ से कंपेयर किए, सी यानी कि कांस्टेंट टर्म, यहाँ कांस्टेंट टर्म है माइनस का 45। ये माइनस में क्यों ले रही स्टूडेंट, क्योंकि हमारी इक्वेशन पूरी पॉजिटिव होती है, तो आप माइनस को कंपैरिजन में ले लीजिए, ठीक है। तो सी मेरे पास आया माइनस का 45। नाउ सॉल्व कीजिए, 4 प्लस 16 माइनस का 45, तो ये हो गया 20 माइनस 45, 20 माइनस 45। नाउ पॉजिटिव भी हमारा देखिए माइनस का 45, तो आर देखिए ये निगेटिव नहीं आना चाहिए अंडर रूट के अंदर। तो चलिए अब हम इसको सी को यानी कि यहाँ पर 45 ले लेते हैं, ठीक है। सी को हम 45 ले लेंगे, तो देखिए स्टूडेंट सी निगेटिव होने से क्या हो रहा है, हमारा अंडर रूट माइनस में आ जा रहा है, तो इसलिए हम इस इक्वेशन को पहले यहाँ पर पॉजिटिव बना लेते हैं, ठीक है। पॉजिटिव का मतलब अगर मैं माइनस, तो मेरे को ये पॉजिटिव ले लेना है, अगर मैं कंपेयर करूंगी ना यहाँ से, तो मेरे को ये पॉजिटिव मिल जाएगा, यानी कि माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4y प्लस 45 इज इक्वल टू 0। आप ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि हमें ये 3 टर्म कंपेयर करने होते हैं ना यहाँ पर, तो इसलिए मेरे को अब सब कुछ ये तीनों टर्म पॉजिटिव हो गए, तो अब यहाँ पर गलत या कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। किसी भी, तो देखिए सी क्योंकि मैंने निगेटिव लिया था, तो मेरा पूरा अच्छा देखिए स्टूडेंट, ठीक है, माइनस सी होता है, सॉरी मैं यहाँ पर कंफ्यूज हुई हूँ, हालांकि आप ऐसे भी कर सकते हैं। आप अगर आपको कंफ्यूजन होता है थोड़ा सा, तो आप पहले ही इक्वेशन को यहाँ पर निगेटिव बना लीजिए, ठीक है। यानी कि जो आपको कंपेयर करने होते हैं टर्म, उनको आप पहले अपनी इक्वेशन में पॉजिटिव कर सकते हैं, माइनस को कॉमन आप ले सकते हैं दोनों तरफ, ये भी तरीका हो जाता है, क्योंकि कई बार ऐसे छोटे छोटे कंफ्यूजन मैथ्स में हो जाते हैं, ठीक है। तो चलिए नाउ इसलिए अब हमारे पास प्लस 45 हो गया स्टूडेंट। माइनस तो आपके यहाँ होता ही है ना, मैंने इसको ध्यान नहीं दिया, माइनस तो ऑलरेडी होता ही है, तो माइनस ही हमने पुट करना है, ठीक है। माइनस भी तो पहले से यहाँ फॉर्मूले में भी तो माइनस ही है आपका, तो प्लस 45 ये हो गया। नाउ 20 प्लस 45 अंडर रूट ऑफ, ये हो गया 65। अब आर हमारे पास अंडर रूट 65 आ रहा है स्टूडेंट, तो आर के आप फैक्टर कर लीजिए, ठीक है। 65 के हम फैक्टर करेंगे, इक्वेशन को हम कंप्लीट ही देंगे यहाँ पर, तो 5 से कट हो जाएगा, 5 इंटू 13, तो ये तो हमें यानी कि पीरियड तो यहाँ पर अब हमें मिल ही रहा है, तो आर हमारा यहाँ पर अंडर रूट का 65 ही हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो एक बार इसको कंफर्म कर लेते हैं आंसर को, तो ठीक है स्टूडेंट, आर हमें आपके आंसर शीट में 65 ही दिया होगा, तो आर हमारा 65 भी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बिल्कुल मैंने आपको सिंपल कैलकुलेशन के साथ क्वेश्चन को यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। ये तो है फर्स्ट मेथड। नाउ इसी क्वेश्चन को सेकंड मेथड से भी सॉल्व करेंगे। अब कई बार कुछ बच्चे जनरल इक्वेशन को नहीं पढ़ पाते हैं, तो उनके पास तो केवल स्टैंडर्ड इक्वेशन ही होती है, ठीक है। कई बार क्या होता है, आप जनरल इक्वेशन को नहीं पढ़ते हो ना, तो आपके पास क्योंकि एनसीईआरटी की बुक में अभी जनरल इक्वेशन नहीं दिया है आपको, ठीक है, तो आप इसलिए जो स्टैंडर्ड इक्वेशन से ही आप फाइंड करते हो, तो इसको अब मैं सेकंड मेथड से आपको बता रही हूँ। अब देखिए स्टूडेंट, इक्वेशन सेम है, जनरल मेथड ये था। अब हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में, यानी कि मुझे इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है, ठीक है। तो उसके लिए मैं छोटा सा हमें कुछ काम यहाँ पर करना होता है, उसको आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यानी कि आप स्क्वायरिंग करते हैं, है ना, कंप्लीट द स्क्वायर्स आप मेथड यूज करते हैं। आपने 10th की क्लास में आपने कंप्लीट द स्क्वायर मेथड का यूज किया हुआ है स्टूडेंट। तो कंप्लीट बाय यूजिंग complete the square method, complete the square method। ये आपने 10th क्लास में किया हुआ है स्टूडेंट। कंप्लीट द स्क्वायर मेथड क्यों,
क्योंकि हमें अपनी इक्वेशन इस फॉर्म में लेके आनी है। और आप यहाँ देखते हो कि ये स्क्वायर फॉर्म की इक्वेशन होती है, ये यानी कि स्क्वायर में, ये भी स्क्वायर में, ये भी स्क्वायर में। तो हमें इस इक्वेशन के साथ कुछ ऐसे काम करने कि हमें कंप्लीट द स्क्वायर मेथड यानी कि a प्लस बी की आइडेंटिटी या a माइनस बी की आइडेंटिटी, इस तरीके की हमें यहाँ पर फॉर्म लेके आनी है। तो चलिए उसके लिए अब हम क्या करते हैं, देखिए उसके लिए हम सबसे पहले x वाले टर्म्स को साथ लिख लेंगे, यानी कि हमने एक्स स्क्वायर और साथ में लिख लिया यहाँ पर माइनस का 4x। उसके बाद y वाले टर्म्स को साथ लिख लीजिए प्लस वाई स्क्वायर और माइनस का 8y, यानी कि अब हम इनके स्क्वायर्स को कंप्लीट करेंगे स्टूडेंट। और कांस्टेंट तो हमारे पास है माइनस का 45, थोड़ा सा डिस्टेंस करते हुए हम यहाँ पर लिख लेते हैं, तो माइनस का 45 इज इक्वल टू 0। ठीक है, मैंने इसी इक्वेशन को कुछ इस तरीके से लिख लिया, यानी कि पहले मैंने एक्स स्क्वायर वाले टर्म साथ लिख लिए, एक्स एक्स वाले, वाई वाई वाले, कांस्टेंट को मैंने अलग कर लिया। अच्छा स्टूडेंट, कंप्लीट द स्क्वायर मेथड यूज करने से पहले आप एक्स और वाई के कोफिशिएंट्स को देख लीजिएगा। आपके पास एक्स और वाई के कोफिशिएंट हमेशा क्या होने चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई आपके पास 1 होने चाहिए। एक्स एंड वाई ये दोनों आपके पास 1 होंगे, तभी आप डायरेक्ट कंप्लीट स्क्वायर मेथड लगाते हैं। नहीं तो अगर आपको यहाँ पर जैसे आपको 2x स्क्वायर दे दिया या आपको 2y स्क्वायर दे दिया, तो पहले आप उनको 1 बनाएंगे। ठीक है, ये कंडीशन होती है कंप्लीट द स्क्वायर मेथड यूज करने की, कि आपके पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप उसको पहले डिवाइड करके 1 बना लीजिए। ठीक है, नाउ अब क्या करना है स्टूडेंट, तो यहाँ तो हमें 1 दिया है तो हम तो डायरेक्ट ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, अब आपको ध्यान देना है, बाकी सब कुछ आपको हाइड कर दीजिए। यहाँ पर x का कोफिशिएंट देखिए। ठीक है, x का कोफिशिएंट क्या है, माइनस का 4। x का कोफिशिएंट है माइनस का 4। अरे वो देखना, x का कोफिशिएंट -4 है स्टूडेंट। तो x का कोफिशिएंट जो भी होता है, आपको स्क्वायर पे ध्यान नहीं देना, x का कोफिशिएंट यहाँ पर जो भी होगा आपको उसको क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। ठीक है, सॉरी उसको 2 से डिवाइड करना होगा। तो x का कोफिशिएंट क्या है, 4। 4 को आप 2 से डिवाइड कर लीजिए। 4 को 2 से आपने डिवाइड किया तो आपको क्या मिला, 2। ठीक है, x का कोफिशिएंट था 4, 4 को 2 से डिवाइड कर लीजिए और आपको क्या मिला, 2। अब इसका स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर ऐड भी कर लीजिए और 2 का स्क्वायर आप माइनस भी कर लीजिए। ठीक है, इस x वाले टर्म के साथ। तो ये आपको आई होप समझ में आ रही होगी बात। x का कोफिशिएंट जो है उसको 2 से डिवाइड कीजिए, डिवाइड करके क्या आता है, 2 आता है। आपको 2 से ही डिवाइड करना है, चाहे x का कोफिशिएंट है चाहे y का कोफिशिएंट है। कंप्लीटिंग मेथड को यूज करने के लिए आपको इनको 2 से, कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड करना होगा। डिवाइड करके जो भी नंबर आता है उसके स्क्वायर को ऐड कर दीजिए, उसके स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ठीक है, यानी कि मैं इसको थोड़ा सा इस पेन से लिख लेते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया, 2। तो यानी कि मुझे क्या करना है, एक्सेस यहाँ पर मेरे को, अच्छा चलिए ये स्पेस तो वैसे भी कम है, नेक्स्ट टाइम पे इसको मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि प्लस माइनस किसको करना है। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x। ठीक है, तो यहाँ पर हम +2 का स्क्वायर यानी कि +4 कर लेंगे और -4 भी यहाँ पर कर लेंगे। ठीक है, तो इसका ये मेथड यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है अभी। अब ऐसे ही हम आ जाते हैं y वाले को, इसको भी हमें कंप्लीट करना होगा। अब y के लिए क्या करेंगे, जल्दी से आप गेस कर लीजिए कि y के लिए किसको डिवाइड, सॉरी किसको ऐड, किसको सब्ट्रैक्ट करना होगा। ठीक है, 10th क्लास में आप लोग ये कर चुके हैं बेटा। 8 आपका है, y का कोफिशिएंट 8/2 4। तो यानी कि 4 का स्क्वायर ऐड एंड 4 का स्क्वायर डिवाइड, तो +y² -8y, इसी का स्क्वायर ऐड करेंगे और इसी का स्क्वायर डिवाइड भी कर देंगे। तो कहने का मतलब क्या हो रहा है कि +4 का स्क्वायर 16 ऐड और 16 को माइनस, और ये हो गया -45 इज इक्वल टू 0। ठीक है, माइनस का 45 इज इक्वल टू 0। तो ये हमने यहाँ तक अपना मेथड कर लिया। अब देखिए अब क्या हो जाएगा, नाउ अब इनमें से हम ऐसे टर्म ले लें जो इसका स्क्वायर देगा। अगर एक्स स्क्वायर, ये मैं 4 ले लूँ, प्लस का 4 ले लूँ तो प्लस का 2 स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइन, और ये किसका 4 किसका होता है, 2 का स्क्वायर होता है ना, 2 का स्क्वायर, तो मैं +4 ले लूंगी और ये -4x तो मेरे पास है। स्क्वायर नंबर है तो आप प्लस लीजिए माइनस लीजिए। ठीक है, तो माइनस वाले को हम हटा देते हैं, उसको हम कांस्टेंट के साथ रखेंगे। यानी कि मैं इतना टर्म ले लेती हूँ, मैंने x² -4 है प्लस 4 को साथ ले लिया, -4 को इसके पास दे देंगे जो कांस्टेंट टर्म है। इसके बाद ये वाला टर्म देखिए, इन तीनों को हम साथ ले लेंगे, y² -8y
प्लस 16, इसका माइनस वाला टर्म हम इसके पास रख लेंगे। और फाइनली क्या क्या रहता है हमारे पास, ये हमारे पास देखिए -4, ये हमने यहाँ तक कंप्लीट किया, ठीक है। नाउ -4 माइनस का 16 और माइनस का 45, ये तीनों आ जाएंगे कांस्टेंट टर्म के साथ, यानी कि जो टर्म सब्ट्रैक्ट की थी ना उसको अलग रख लीजिए, पॉजिटिव वालों को साथ ले लीजिए। अब देखिए ये 3 टर्म आपके किसका स्क्वायर दे रहे हैं, ये हमें देते हैं x माइनस, क्योंकि निगेटिव आ रहा है ना, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है, किसका स्क्वायर आ गया, x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ओपन करेंगे तो आप x स्क्वायर प्लस 4 2 का x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 2ab होता है ना, 2 यानी कि 4x आपको मिलेगा। तो ये टर्म हमारा x माइनस 2 का होल स्क्वायर दे रहे हैं, प्लस ये टर्म किसका दे रहे हैं, देखिए 16 का स्क्वायर कीजिए 4 हो जाएगा, तो y, और निगेटिव साइन है यहाँ माइनस का इंटू है, तो y स्क्वायर माइनस 4 सॉरी y माइनस 4 का होल स्क्वायर। इसने हमको क्या दिया, y माइनस 4 के होल स्क्वायर को आप ओपन करेंगे तो आपको यही टर्म तो मिलेगा, y स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर यानी कि 16 माइनस का 4 2 8, और y इसको आप सॉल्व कर लीजिए, माइनस ये हो जाएगा -20 माइनस 45, -20 माइनस 45 यानी कि माइनस का 65 इज इक्वल टू 0, ठीक है। माइनस का इसको मैं इधर, क्योंकि हमारे स्टैंडर्ड इक्वेशन में r जो होता है वो सेकंड साइड होता है, तो नाउ x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 65। 65 को मैंने दूसरी तरफ भेज दिया। अब आप देखिए, और 65 को मैं अगर r स्क्वायर की फॉर्म में लिखूं तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, यानी कि मैं इसको, अगर मैं इसको r स्क्वायर की फॉर्म में लिखूं तो √65 का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं ना, √65 का होल स्क्वायर 65 भी तो होगा आपका, क्योंकि मेरे को r स्क्वायर की टर्म लिखनी है यहाँ पर, r की फॉर्म, मुझे r चाहिए। आप देख लीजिए h क्या होता है, h और k सेंटर होते हैं हमारे, तो सेंटर मिल चुके हैं, यानी कि h क्या आ गया। आप यहाँ से इस दोनों इक्वेशन को कंपेयर कीजिए, ठीक है, इसको कंपेयर कीजिए, तो x माइनस h क्या है, हमारे h और k सेंटर पॉइंट्स होते हैं ना, तो h हमारे पास क्या आ गया, नाउ कंपेयर करेंगे तो h हमारे पास 2 आ गया, y यानी कि k सॉरी h आ गया, k यहाँ पर क्या है, ये 4, तो k हमारे पास 4 आ गया, और r क्या आ गया स्टूडेंट, r हमारे पास आ गया रूट का 65, ये हमारे पास r आ चुका है, और ये हमारे आंसर है। दोनों मेथड से आप देख लीजिए, सेंटर यहाँ पर भी 2 4 आए और यहाँ पर भी 2 4 आए, रेडियस हमारा यहाँ भी 65 आया और यहाँ भी 65 आ चुका है। तो ये हमारा तरीका था इस तरीके की इक्वेशन, जब आपको जनरल फॉर्म में अगर इक्वेशन दे दी जाती है उसको सॉल्व करने का, ठीक है। या तो आप डायरेक्टली जनरल इक्वेशन की हेल्प से इसको ले लीजिए, या फिर आप इसको जनरल इक्वेशन को आप कंप्लीट स्क्वायर मेथड यूज करके आप पहले उसको इस तरीके से स्क्वायर मेथड की हेल्प से यूज कर लीजिए स्टूडेंट, ठीक है। तो ये 2 तरीके हैं, जो आपको पसंद आता है आप उन दोनों तरीकों से इसे कर सकते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन अब आपको काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। नाउ चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। अब मैंने दोनों मेथड आपको क्वेश्चन नंबर 6 में बता दिया स्टूडेंट। अब जो मैं यहाँ पर मैं आपको कैलकुलेशन यानी कि जो सॉल्यूशन दूंगी मैं उसको आपको जनरल फॉर्म से दूंगी, ठीक है। जनरल फॉर्म की इक्वेशन से मैं आपको यहाँ पर सॉल्यूशन देने वाली हूँ। तो नाउ 7 ओके, हमने 7th ही किया है अभी। 7th के लिए मैंने आपको बताया। नाउ 8th क्वेश्चन को देखते हैं स्टूडेंट। 8th क्वेश्चन इज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 8x प्लस 10y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अगेन जनरल फॉर्म आ गई। तो जो मेरे को मेथड इजी लगता है स्टूडेंट, वो मेरे को जनरल इक्वेशन की हेल्प से सेंटर और रेडियस फाइंड करना इजी लगता है, तो मैं वही सॉल्यूशन आपको यहाँ पर दूंगी। आप कंप्लीटिंग स्क्वायर की हेल्प से आप खुद भी वहां पर कर सकते हैं, ठीक है। कंप्लीटिंग स्क्वायर में आप एक्स स्क्वायर एक्स वालों को साथ ले लीजिए, वाई वालों को साथ ले लीजिए। आपको पहले ही चेक कर लेना होगा ये 1-1 कोफिशिएंट है या नहीं। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 1-1 होने चाहिए जब आप कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाते हैं। अगर ये 1-1 यहाँ पर भी 1-1 है, फिर आप जो x का कोफिशिएंट है उसको 2 से डिवाइड कीजिएगा। 2 से डिवाइड करके जो भी नंबर आता है उसके स्क्वायर को प्लस माइनस कर दीजिएगा, ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों कीजिएगा। ऐसे y के कोफिशिएंट को भी 2 से डिवाइड कीजिए, y वाले टर्म के साथ उसको प्लस माइनस कर दीजिएगा। देन आप उसमें से कंप्लीट स्क्वायर मेथड को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए नाउ मैं तो आपको इसको जनरल फॉर्म से बताने वाली हूँ। तो ये है जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। क्या होता है, मेरे साथ साथ आप भी यहाँ पर बोलते रहिए।
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। सेंटर क्या हो जाते हैं? जनरल इक्वेशन के केस में सेंटर होते हैं हमारे पास माइनस जी माइनस एफ और रेडियस हमारे पास होती है अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस का सी। तो चलिए पहले जी एफ फाइंड करते हैं। आप बेस ये जनरल इक्वेशन से कंपेयर कीजिए तो यहाँ है 2g इज इक्वल टू हमें मिलता है -8 के इक्वल। 2g इक्वल टू -8 के है तो g क्या हो जाएगा स्टूडेंट? माइनस का 8/2 माइनस का 4g आ गया। ठीक है, तो g हमें 1 पॉइंट के मिल गया। नाउ 2f इज इक्वल टू 10, 2f इज इक्वल टू 10, f क्या आ गया हमारे पास 5। डिवाइड करेंगे ना 10/2 करेंगे तो आपको f की वैल्यू मिल गई 5 स्टूडेंट। तो जी एफ तो आ गए। सेंटर क्या हो जाएंगे देखिए, ये है माइनस और माइनस का 4 कॉमा एफ हमारा 5 है तो माइनस का 5। तो सेंटर आपके आ चुके हैं 4 -5। ठीक है, देखिए आ गया हमारा विद इन सेकेंड आंसर। तो 4 -5 ये आ चुके हैं। नाउ रेडियस निकाल लेते हैं क्विकली। अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर माइनस सी कंपेयर कीजिए। सी हमारे पास है माइनस का 12 स्टूडेंट, सी हमारे पास है माइनस का 12। अभी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, ऑलरेडी माइनस यहाँ पर भी होता है तो माइनस का 12। नाउ सॉल्व कर लीजिए। 4 का स्क्वायर 16। अच्छा, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर तो पॉजिटिव ही बन जाता है तो प्लस का 25 एंड माइनस माइनस प्लस 12। तो इसको हमें सॉल्व करना है। इसको मैं लिख देती हूँ 28 प्लस 25 अंडर रूट। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 53। 53 भी एक परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है तो आर हमें 53 ही मिलता है। यहाँ पर आर की वैल्यू 53 आ गई स्टूडेंट। तो ये हमारे सेंटर यानी कि 4 -5 और आर हमारा 53 आ चुका है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होता है। इसको आप सॉल्व कीजिएगा अपने सेकेंड मेथड से भी आप इसको एक बार सॉल्व करके देख लीजिएगा। तो दिस इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 9। 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस का x इज इक्वल टू 0। ठीक है, कंपेयर करते हैं तो देखते हैं क्या क्या मिलता है हमें। 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस का x इक्वल टू 0, यानी कि छोटी सी इक्वेशन है। तो हमारी जनरल फॉर्म क्या होती है? जनरल फॉर्म हमारे पास अगेन मैं लिख लेती हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, हमें तो चाहिए g और f। सेंटर हमारे पास अगेन होते हैं माइनस का g कॉमा माइनस का f और रेडियस हमारे पास होता है अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस का c। ना सेंटर फाइंड करते हैं स्टूडेंट। 2g किसके इक्वल होगा? -1 की। तो 2g हमारे पास हो गया। देखिए यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है? यहाँ x का कोफिशिएंट 2g था, यहाँ -1 है तो 2g हमारा -1 के इक्वल। तो g हो गया माइनस का 1/2। g मिल चुका है। f को कंपेयर देखिए, y का तो यहाँ पर कोफिशिएंट ही नहीं है स्टूडेंट। तो 2f इक्वल टू क्या हो गया? इस इक्वेशन में y तो है ही तो 0 है, यानी कि तो f क्या हो जाएगा? 0/2 यानी कि 0। तो ये तो सेंटर पॉइंट बन जाएंगे। तो रख लेते हैं यहाँ पर माइनस का g यानी कि माइनस का हाफ कॉमा 0। तो ये हो गया स्टूडेंट 1/2 0। नाउ r की तरफ चलते हैं। r जी स्क्वायर यानी कि -1/2 का होल स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर और c क्या है हमारे पास? c भी यहाँ पर 0 है। c भी कांस्टेंट टर्म भी तो नहीं है हमारी मेन इक्वेशन में, तो c भी 0। ठीक है, यानी कि केवल इतना ही पार्ट है। तो ये हो गया 1/2 का होल स्क्वायर दैट इज अंडर रूट 1/4। अच्छा, रूट से 1/4 बाहर आएगा तो ये 1/2 आ जाएगा स्टूडेंट। तो r भी क्या हो गया हमारे पास? 1/2 और सेंटर हाफ ऑफ 0 एंड r इज इक्वल टू हाफ। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 भी डन हो चुका है स्टूडेंट। और देखिए कितना इजी होता है अगर आप इसको डायरेक्टली जनरल फॉर्म से यूज करते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट करते हैं। 1 to 9 क्वेश्चंस हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए स्टूडेंट। नाउ इन नेक्स्ट वीडियो we will proceed towards the another questions. ठीक है, so okay, till then bye and take care.